एक समय की बात है। एक गांव में एक पुजारी रहता था। वो एक अच्छे कर्मों वाला और भगवान की सच्चे मन से पूजा करने वाला इंसान था। रोज़ाना सुबह जल्दी उठ के स्नान इत्यादि करके भगवान की पूजा अर्चना करता था। ये उसका नियम था। उसकी पत्नी भी भगवान में विश्वास रखती और पूजा के नियमों का पालन करती थी। वे दोनों बहुत धनी तो नहीं थे, पर जो कुछ पुजारी लाता उसमें दोनों ही संतुष्ट रहते थे। पुजारी का एक असूल था कि वो कभी भगवान से प्रार्थना करके कुछ मांगता नहीं था और ना ही अपनी पत्नी को ऐसा करने की आज्ञा देता था। पुजारी का ये मानना था कि जो कुछ भगवान की इच्छा से होता है वही सही होता है। इंसान यदि इच्छाओं पे काबू ना पा सके तो उसे दुखों का सामना करना पड़ता है। पुजारिन भी अपने पति के इस भाव को स्वीकार करती थी। पर पुजारिन के मन में एक बात हमेशा खलती थी कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक दिन गली में कुछ प्यारे प्यारे बच्चों को खेलता देख उससे रहा नहीं गया और उसने भगवान से उसी समय प्रार्थना कर डाली। दोनों ही भगवान के सच्चे भक्त थे, इसलिए पुजारिन की प्रार्थना स्वीकार हुई और उन्हें दो पुत्रों की प्राप्ति हुई। बड़ा बेटा रोज अपने पिता के साथ जल्दी उठकर स्नान करके मंदिर जाता और पूजा करता। उसके मन में सबके लिए बहुत दया थी। किसी को भूखा प्यासा देख कर उससे रहा नहीं जाता। वो अपना भोजन भी उसे दे दिया करता। कभी कपड़े, कभी भोजन, कभी धन इत्यादि से सबकी मदद करता। ये देखकर पुजारी और पुजारन बहुत खुश होते, पर उनका छोटा बेटा बचपन से ही गलत संगत में पड़ गया। माता पिता के लाख समझाने पर भी वो नहीं मानता था। दूसरों को धक्का देके गिराना और फिर उन पर हंसना, कमज़ोर लोगों को अपना बल दिखा के उनका सामान छीन लेना और अपने अलग अलग तरीक़ों से लोगों को तंग करता था। उसे इन कामों में बहुत मज़ा आता था। ये देखकर उसके माता पिता बहुत दुखी होते थे। कुछ कहते तो वो अपमान करके उन्हें चुप करवा देता। समय के साथ दोनों भाई बड़े हो गए और पुजारी और पुजारन की मृत्यु हो गई। अब दोनों भाई अकेले रह गए। छोटे को तो जैसे रोकने टोकने वाला कोई रहा ही नहीं। वो और बुरे कामों में पड़ गया और एक वैश्या के पास जाने लगा। दूसरी तरफ बड़े भाई ने एक गुरु धारण करके सत्संग में जाना शुरू कर दिया। दोनों की जिंदगी ऐसे ही चल रही थी कि एक दिन दोनों के साथ एक एक घटना घटी। छोटा भाई जब वैश्या के पास से होकर घर वापस आ रहा था तो उसको रास्ते में एक पोटली सोने की मिल गई। यह देखकर वो खुशी से नाचने लगा और सोना घर ले आया। दूसरी तरफ बड़ा भाई जब सत्संग के बाद गुरु जी की सेवा करके घर वापस आ रहा था, उसका पैर एक कील पर पड़ गया और कील उसके पैर के आर पार हो गई। कुछ लोगों ने उसकी मदद की और वो किसी तरह घर पहुंचा। उसे बहुत दर्द हो रहा था। घर के बाहर पहुंचते ही उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जैसे घर में कोई राक्षस घुस आया हो। उसने धीरे धीरे थोड़ा डरते हुए अंदर झांक कर देखा तो उसका भाई सोने की पोटली को खोल के उसके इर्द गिर्द नाच रहा था और राक्षसों की तरह जोर जोर से हंस रहा था। सोना मिलने की खुशी उसमें समाई नहीं जा रही थी। बड़ा भाई बहुत पीड़ा में था। उसके भाई को सोना मिला, ये जानकर उसे खुशी तो हुई, पर इस बात का उसे दुख बहुत हुआ कि उसे इतनी चोट आई है। उसके मन में ये विचार आने लगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा। ये विचार उसके मन पर इतना हावी हो गया
कि वो भगवान को कोसने लगा और उसी हालत में अपने गुरुजी के पास चला गया, उनसे ये पूछने कि अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। जब वो गुरुजी के पास पहुंचा तो उसके पैर से खून निकल रहा था और वो गुस्से से लाल था। उसने बिना प्रणाम किए अपना रोष व्यक्त किया और अपना प्रश्न कह डाला। उसके गुरु बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा थे। उन्होंने उसके प्रणाम ना करने का बिल्कुल बुरा नहीं माना, बल्कि उसे अपने पास बिठाकर उसकी मरहम पट्टी की और कुछ पीने को देकर उसे शांत किया, पर उससे तो जैसे रुका ही नहीं जा रहा था। उसने गुरुजी से फिर वही प्रश्न किया, पर इस बार थोड़ी नम्रता से, क्योंकि अपने गुरु को अपनी मरहम पट्टी करता देख उसका दिल पिघल गया था। उसके गुरुजी ने उसे बताया कि जो कुछ भी आज उसके साथ हुआ और उसके भाई के साथ हुआ, वो उन दोनों के कर्मों का फल है। अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार उसके भाई को आज ही के दिन राजा बनना था और बहुत बड़े धन के खजाने की प्राप्ति होनी थी, जिसमें हीरे, मोती, सोना, चांदी और अन्य मोहरे इत्यादि भी होनी थी। परंतु उसने अपने इस जन्म में सब कुछ जानते बूझते हुए भी गलत संगत को चुना, इसलिए उसके कर्मों का फल घट घट कर केवल एक पोटली सोने जितना ही रह गया। और फिर गुरुजी ने उससे कहा कि तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार आज ही के दिन तुम्हारी मृत्यु हो जानी थी, पर तुमने सत का संग चुना और अच्छे कर्म किए, इसलिए तुम्हारे बुरे कर्म घट घट कर केवल इतने ही रह गए कि तुम्हें सिर्फ ये कील लगी। ये सुनकर बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने गुरुजी के चरणों में सर रखकर अपनी नासमझी में भगवान को कोसने की और अपने गुरु को प्रणाम ना करने की माफ़ी मांगी। उसके गुरु ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा कि इंसान को अपना विश्वास भगवान पर पक्का रखना चाहिए। हमारे साथ जो होता है भगवान की इच्छा अनुसार और हमारे कर्मों के अनुसार होता है, इसलिए किसी के पास धन इत्यादि देखकर अपना मन मैला नहीं करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि वो लोग तो बुरे हैं, वो क्यों धनी हैं। इस संसार में हर कोई अपने कर्मों का फल भुगत रहा है, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे। हमारी कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि फल की इच्छा किए बिना कर्म करते जाएं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त कर्मणि। कभी कभी इस संसार के दुखों में घिरकर हमारा विश्वास डोल जाता है और हम ऐसी बात सोच लेते हैं कि वो देखो, वो कितना बुरा इंसान है, फिर भी उसके साथ अच्छा होता है, उसके तो सारे काम बन जाते हैं और हमारे ही कामों में रुकावट आती रहती है। यदि कोई ऐसी मानसिक स्थिति में हो तो उसे ये कहानी सुनकर तसल्ली मिलेगी और उसका विश्वास भगवान में फिर से पक्का हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।